तो हेलो दोस्तों, आज की स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो चलिए बात करते हैं आज के ट्रेड के कंफर्मेशन के बाद कि यहाँ पर इस लीस लेवल पे हमने कैसे कंफर्म किया था कि मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा और कंटिन्यू आप देखोगे हमारे डायरेक्शन में ही मार्केट आया। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया है। तो जैसा आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं 10:12 पे अपडेट किया हूँ। 10:12 का अपडेट है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो ज्वाइन करके आप आके खुद देख सकते हैं। ये निफ्टी मिड कैप का चार्ट है, 3 मिनट का चार्ट है और ये हमने हमारा लेवल है जहाँ से मार्केट को डाउन आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप देखो जो स्ट्राइक प्राइस के हमने बाय किया था, तो वो स्ट्राइक प्राइस को हमने अपडेट किया 12,225 का पुट है। तो ये भी आप आके देख सकते हो। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डिटेल में अपडेट किया कि कैसे कब प्लान करना था लाइव मार्केट में। अब चलिए बात करते हैं कि ट्रेड का कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था और डेटा में हमने क्या ऐसा देखा था जो डाउन डायरेक्शन के लिए हमने कंफर्मेशन किया था। दोस्तों डेटा रीडिंग करते वक्त हमने आपको बता दिया कि आपको रेजिस्टेंस लेवल, एटीएम स्ट्राइक प्राइस प्लस आपका सपोर्ट लेवल आपको पता होना चाहिए, तब जाके तीन आपको जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप हमेशा ध्यान रखना कि आपका नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है, राइट। नंबर 2 आपका पता होना चाहिए कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस का कंफर्मेशन, और नंबर 3 आपको पता होना चाहिए कि आपका सपोर्ट लेवल आपका कहाँ पर है, तब जाके आप मार्केट में इंटर करते हो। अभी कल की वीडियो में हमने बताया था डिटेल में कि कैसे आप इन सब चीज़ों को पता कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियरली क्या देखा, 12,200 आपका 12,000 आप क्लियर देख सकते हो। 12,200 की क्या ये स्ट्राइक प्राइस है, राइट। ये रहा अपना 12,200 स्ट्राइक प्राइस। ये क्या, ये आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस हुआ, राइट। इसके जस्ट ऊपर हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 12,200 आपका 25 आपका आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा, ठीक है। अब इसके नीचे हमारे पास क्या स्ट्राइक प्राइस है, अब हमारे पास इसके नीचे आता है हमारा 12,000 आपका 12,175, ठीक है। अब 175, अगर 175 पे हमारा सपोर्ट होगा तो हम यहाँ पर एंट्री कर ही नहीं सकते। तो सपोर्ट हमारा जितना नीचे रहेगा तभी जाके हम क्या करें, उतनी अच्छी मार्केट क्या होगी, डाउन आएगी। ये चीज़ें मैं आपको कल की वीडियो में भी डिटेल में आपको बताया था, राइट। तो आपको 2-3 टाइप हमने आपको बताया, एटीएम, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। यहाँ पर आप देखो जो रेजिस्टेंस लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है 225 की, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल 225 की बात हो रही है। सिंपल अगर आप इनको इस तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे इस तीनों से, तो आपको क्लियर कट आपको यहाँ पर कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है कि आपका जो चेंज जो ओपन इंटरेस्ट हुआ 1,500 है, यहाँ पर आपका 2,800 है। ओपन इंटरेस्ट आप देखो यहाँ पर 2,900 है, यहाँ पर सिर्फ 1,900 है। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपका ज़्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम आपका कम है। तो ये क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या हुआ, एक्टिव एरिया में काउंट होगा, राइट। ये क्या होगा, ये एक्टिव एरिया में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है इस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ और मार्केट चल रही है, शिफ्टिंग में चल रही है, राइट। मार्केट है तो इसके बीच का जितने भी एरिया है वो क्या हुआ है, एक्टिव एरिया में काउंट होगा, जो कि मैं आपको कल बताया था कि एक्टिव एरिया का उससे कैसे पता किया था, राइट। तो ये क्या, ये शिफ्टिंग एरिया आपका हुआ, राइट। तो रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट क्या, मार्केट जो टॉप एरिया से मार्केट डायरेक्टली कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे कंफर्मेशन हो रही है मार्केट। तो यानी कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर अगर ये जो मार्केट रेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेंज कंफर्म हो चुका है कि जब मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यानी आपका 12,200 पे अगर वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहा है और विथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू करने वाला है। और किस डायरेक्शन में करेगा, डाउन डायरेक्शन में। क्योंकि आपका 12,200 स्ट्राइक प्राइस पे ही वॉल्यूम जनरेट हो रहा है विथ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लियरली आप देख सकते हो ये जो चेंज हुआ है ये क्या है, ये न्यू ओपन पोजीशन। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज हुआ कम है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि चेंज हुआ आपका क्या है, सब स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, दो कन्फर्मेशन हो गया कि रेजिस्टेंस लेवल पर हमारा ये जितनी भी एरिया है ये एक्टिव एरिया है, प्लस जो हमारा यहाँ पर बिल्ड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, यानी नए ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो रहे हैं और वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब क्या होने वाला है, मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप मार्केट में होना स्टार्ट होने वाला है, राइट। शॉर्ट बिल्डअप मार्केट में क्या हो रहा है, स्टार्ट होने वाला है। अब देखो थर्ड कंफर्मेशन जो मैंने आपको बता रखा कि सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। जितना पास होगा उतनी कम मोमेंटम होगी। मार्केट आप देखो सीधा सीधा खाली है, कहाँ पर है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर आपको सीधा कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट और ये वॉल्यूम प्लस इस वॉल्यूम का शिफ्टिंग डायरेक्टली आपका यहाँ पर हो रहा है, यानी 12,200 से सीधा मार्केट 12,000 पे शिफ्ट हो रही है। मतलब कि आपका 200 पॉइंट तक मार्केट क्या हो सकती है, डाउन जा सकती है।
क्लियर कट आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, राइट। तो आपको सीधा सीधा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो वॉल्यूम है कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, सीधा सीधा 12,000 पे। जो सबसे बड़ा प्लेयर कहाँ पर बैठा सपोर्ट लेवल पे, वो 12,000 पे। तो 200 पॉइंट का आपके पास मार्केट में क्या हुआ, क्लियर कट आपको गैप दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हमने क्या किया था, प्लान किया था। और मार्केट आप देखोगे 12,000 आपका क्या हुआ, 12,200 चलना स्टार्ट हुआ और क्लियरली मार्केट 12,000 से आने के बाद मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया। लगभग 12,020 से आपका मार्केट क्या हुआ, लास्ट में रिवर्स हो गया। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये कि ये जो हम कंफर्मेशन देख रहे हैं वो 10:33 पे हमने यहाँ पर कंफर्मेशन किया कि मार्केट 12,000 तक मार्केट क्या कर सकती है, आ सकती है। तो आप सोच सकते हो कि कंफर्मेशन आप इस टाइप पे निकाल लो और मार्केट धीरे 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 लास्ट में आपके उसी स्ट्राइक प्राइस के पास आती है जहां पर आपका सपोर्ट लेवल होता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कोई भी एंट्री अगर आप बनाते हो तो आपको एंट्री आपकी सही जगह होनी चाहिए। अगर आप एंट्री आपकी यहाँ पर मिल गई तो आपका रिस्क भी कम रहेगा और रिवार्ड के लिए आप बैठ सकते हो मार्केट में, राइट। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं, अगर पोजिशनल अच्छी पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ तक आप बैठ सकते हो। तो आपके पास क्लियर कन्फर्म कि ये जहाँ पर वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट होगा वो एरिया पर आपको एग्जिट करना होता है दोस्तों, राइट। कल की वीडियो में भी हमने आप लोग को बताया था कि आप सपोर्ट लेवल जितना नीचे रहेगा उतनी अच्छी मार्केट क्या होती है, आपकी गिरती है। तो ये तो रहा हमारा निफ्टी मिड कैप का कंफर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मॉर्निंग में हमने 2-3 ट्रेड और किए थे, जो कि ये सब स्कैल्पिंग और कंफर्मेशन ब्रेकआउट ट्रेड होता है, राइट। ये सब चीज़ें आपका ब्रेक ट्रेड होता है। निफ्टी में जो मॉर्निंग में कंफर्मेशन निकाला गया था इस ब्रेक पर 12,000 आपका जो 12,200 मैंने मिड कैप का पहले भी प्लान किया था। एंड तो उसके बाद अगर सिचुएशन आप देखोगे 12,200 के बाद, अगर आप देखोगे 12,200 के बाद रिट्रेसमेंट लिया एंड उसके बाद वही चीज़ आप देखोगे एंड में मार्केट क्या हुआ, ये क्लियर हुआ और मार्केट कंटिन्यू मार्केट डाउन है। तो ये मॉर्निंग से आपको चीज़ें पता चल जाती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली। इससे पहले हमने एक ट्रेड कर चुका था तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता। इस तरह के जो ट्रेड होते हैं जैसे फिन निफ्टी, ये सब स्कैल्पिंग ट्रेड होते हैं, राइट। मोमेंटम है स्कैल्पिंग ट्रेड। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बजे हमने अपडेट किया इस ट्रेड को, 9:27 पे अपडेट किया, ठीक है। 9:27 में स्पाइक मोमेंटम वाले जो ट्रेड होते हैं जस्ट वो सिर्फ 5 मिनट के अंडर आपको निकलना पड़ता है। ये ट्रेड होते हैं सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे। तो इसके बारे में तो मैं आपको सिंपल से बताऊँ कि सिर्फ वॉल्यूम देख के आप इस तरह का ट्रेड निकाल सकते हो। ये आप देखो सिर्फ एक कैंडल में आपको अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न आपको मिल गया 240 से सीधे तो आपका 270, आपको 30 पॉइंट या 40 पॉइंट आपको रिटर्न मिल जाता है। तो वॉल्यूम के बेस पे आप इस तरह का ट्रेड निकाल सकते हो। मैं आपको लास्ट वाला ट्रेड समझाता हूँ कि लास्ट वाला ट्रेड कैसे किया गया था एंड मैं आपको निफ्टी का समझाता हूँ कि निफ्टी में हमने कैसे कैसे प्लान किया था। तो यहाँ से मैं शुरुआत से आपको समझाता हूँ कि निफ्टी में कैसे प्लान किया गया था। सबसे पहले आप देखोगे निफ्टी का ये अपडेट है 13:09 पे। आप समझते जाइए कि कैसे आप डिसीजन आप डेटा पे कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश। 13:09 पे हमने अपडेट किया। मैं इसको ओपन कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली आप देख सकते हो। ये निफ्टी 50 का आपका चार्ट है और ये है ब्रेकआउट, राइट। उसके बाद हमारी जो अप्रोच होती है ऐसे डायरेक्टली देखो, ये सब प्राइस एक्शन के बेस पे मार्केट ब्रेक किया, लेकिन मेरे को कंफर्मेशन चाहिए डेटा का। जब तक डेटा नहीं कंफर्मेशन होता है तब तक उस केस में ट्रेड करना मेरे लिए सही नहीं होता है। और इसी रूल को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, डेली फॉलो करता हूँ। जो भी ट्रेड मिलता है आप लोग यहाँ पर डेली आप देख सकते हो। वेट स्मॉल रिट्रेसमेंट, जब दोबारा डाउन आएगा तब प्लान करना। यहाँ पर क्लियर लिखा हूँ, जब दोबारा डाउन आएगा रिट्रेसमेंट होने के बाद 13:12 क्या हूँ तब जाके आपको, यानी मार्केट अगर यहाँ पर जब मार्केट क्या है ऐसे चली है तो ब्रेक हुआ है, जब मार्केट क्या हुआ रिट्रेसमेंट करेगा, जब ये दोबारा डाउन आएगा तब जाके प्लान करना है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे इस चीज़ को भी आप नोटिस करोगे, ये हुआ रिट्रेसमेंट कंप्लीट 13:42 पे रिट्रेसमेंट हो गया कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर क्लियरली आपको बताया कि यहाँ पर अब इस एरिया से मार्केट डाउन होना स्टार्ट, क्योंकि ये रेंज को जब नहीं तोड़ पा रही है मार्केट 23,700 की, कंटिन्यू यहाँ पर पोजीशन बिल्ड हो रही थी और कंटिन्यू बिल्ड होने के बाद क्या हुआ, डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आप देखोगे इसी सिचुएशन के बाद मार्केट क्या हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ, राइट। उसके बाद मार्केट देखो उसी लेवल को ब्रेक किया और अच्छा खासा मार्केट डाउन है। तो इसका जो डेटा रीडिंग किया गया था वो मैं आपको समझता कि इस तरह के डेटा को कैसे आप कंफर्म कर सकते हो। बहुत लोग वॉल्यूम गलत तरीके से सेट करते हैं। ये हमारी एंट्री पॉइंट है, प्लस हमने ग्रुप में अपडेट किया। आपका 23,700 का पुट है और 130 पे 130 का यहाँ पर बाइंग है और ये है उसका फाइनल रिजल्ट।
130 का हमारा बाइंग था, 170 का हमारा, क्योंकि 1:2 पे मैं रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ, ऐसे रेंडम ट्रेड नहीं होता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको यहाँ पर तीन चीज़ें फिर से वही 23,700, 23,750 और प्लस आपका सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल कहाँ पर है? 23,500 पे सपोर्ट लेवल है। जो ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा जो बड़ा प्लेयर है वो क्या है? 23,500 पे। ठीक है, 23,500 पे। यहाँ पर आप एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, ये है 23,500। 23,500 से ही मार्केट क्या हुआ? बुलिश हुआ। ये आप देखो 23,500 से ही मार्केट बुलिश हुआ। और ये डेटा क्या है? तब का है 13 बज के, ये डेटा आया 13 बज के 45 मिनट का, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। राइट, जब आपका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया तब की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से डिसीजन आप ले सकते हो डेटा के बेस पे, ताकि यहाँ पर हर ट्रेड को यहाँ पर इजीली आप यहाँ पर आप ट्रेड कर पाओ। राइट, डेटा 23,700 आप नोटिस करोगे हाई बी वॉल्यूम में। हाई बी वॉल्यूम होने से कुछ तभी होता है जब आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो। मार्केट क्या है? ऐसे चली है, देन ऐसे हो के ऐसे मार्केट अब डायरेक्शन थोड़ी ना ब्रेक कर रही है। अब डायरेक्शन ब्रेक करेगी तो ही ये वॉल्यूम काम का है, अदरवाइज ये किसी काम का नहीं है वॉल्यूम। राइट, ये किसी काम का नहीं वॉल्यूम है। मार्केट ब्रेक कर रही है तो मतलब ब्रेक कर रही है, जो भी पोजीशन यहाँ पर आपका बनी हुई है बाई साइड के लिए और वॉल्यूम ये इंक्रीज हो, ये क्लियरली हिंट आपको बता रहा है कि एग्जिट वॉल्यूम है। वॉल्यूम रीड करना आप ये समझो कि इम्पॉसिबल है। राइट, अगर आप ट्रेड को समझोगे नहीं और डेटा रीडिंग में अगर आप अच्छे से आप नहीं करोगे तो वॉल्यूम को समझना, नॉर्मल पर्सन इस तरह के वॉल्यूम, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि जो नॉर्मली अगर आप डेटा रीडिंग कर रहे हो और वॉल्यूम को आप ऐसे देख के ट्रेड कर रहे हो, ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि कोई भी दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, चाहे एनएससी को, चाहे और कोई भी वेबसाइट हो, पेड वेबसाइट हो, आप ये वॉल्यूम देख के आप तभी ट्रेड कर सकते हो जब रिवर्सल ट्रेड करना। मार्केट अगर उल्टा उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है, डाउन डायरेक्शन में, ये वॉल्यूम किसी काम का नहीं दोस्तों। राइट, वॉल्यूम में सिर्फ एक ही कॉलम है ना, तो ये माइनस का दिखाता ही नहीं है कि वॉल्यूम 100 वॉल्यूम यहाँ पर माइनस है या 100 वॉल्यूम आपका प्लस हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसमें ऐसा है ही नहीं है। राइट, तो आप अपने माइंड को थोड़ा खोलो दोस्तों। राइट, वॉल्यूम समझने के लिए तो ही पॉसिबल है। मैं तो एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पर 2 महीने 3 महीने का डेटा यहाँ पर अपडेट है टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने में। राइट, तो ये वॉल्यूम का ये एग्जिट में काउंट होगा। क्यों एग्जिट काउंट होगा? क्योंकि यहाँ पर आप पोजीशन आप देखोगे, ये है पोजीशन चेंज ओपन इंटरेस्ट कितना? 1,75,000। यहाँ पर क्या 80,000? 80,000 पोजीशन के साथ इतना बड़ा वॉल्यूम पॉसिबल ही नहीं है। कम कॉन्ट्रैक्ट के साथ वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट किया गया है। पहले पोजीशन ज़्यादा थी, लेकिन जब मार्केट 23,700 पे ट्रेड कर रही है, ये जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ये गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। राइट, तो डेटा रेटिंग ऐसे नहीं किया था कि वॉल्यूम आप बढ़ गया तो रिवर्सल, वॉल्यूम बढ़ गया तो मार्केट बुलिश। नो 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 माय डियर फ्रेंड्स। राइट, जब मार्केट रेंज होती है, जब रिवर्सल ब्रेक करती है तो ही ये वॉल्यूम का काम है, अदरवाइज नहीं। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा यहाँ पर बिल्ड है। 1,75,000 है, 1,80,000 लगभग 84,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर 1,88,000। बड़े प्लेयर एंड इधर भी बड़े प्लेयर। राइट, इंट्राडे में ऑर्डर तो पोजीशन किसके पास ज़्यादा हुआ? कॉल साइड के पास पोजीशन आपका क्या हुआ? सबसे ज़्यादा कॉल साइड के साथ पोजीशन हुआ। राइट, और रही बात वॉल्यूम यहाँ पर कम की, तो ये लो वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? एक्टिव पोजीशन। यही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कल भी यही चीज़ आपको समझाया था और आज भी वही चीज़ें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझोगे, हर वीडियो देखोगे, डेफिनेटली आपको ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा विद इन 1 वीक। ओके, तो यहाँ पर क्लियर आपको यहाँ पर क्या है? एक्टिव पोजीशन हुआ तो मार्केट क्या होगा? अब डायरेक्शन में जंप करेगा नहीं। अब ये एग्जिट हो रहा है तो सब जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, जो मैक्सिमम लोग ट्रेड करने वाले हैं, सबको लगता है कि मार्केट बुलिश जाएगी, बुलिश जाएगी। क्यों बुलिश जाएगी? क्योंकि सबको इतनी अच्छी मार्केट गिरने के बाद सबको तो यही लगा कि ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट डाउन है, तो सबका एसएल खाने के लिए मार्केट क्या वापस रिकवरी किया। एसएल मिनिमम एसएल कहाँ पर लोग रख सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर अगर इस ब्रेकआउट पर ट्रेड करूँगा तो मैं एसएल अपना यहाँ पर रखूँगा, उसका एसएल खत्म। राइट, अगर मैं यहाँ चलो यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ, कोई मैं बड़ा ट्रेड के लिए प्लान कर तो यहाँ पर ट्रेड करूँगा, यहाँ पर भी एसएल। और मार्केट 23,700 ही मार्केट टर्न लिया, आप देखोगे 23,700 मार्केट। बाकी मेरी जो एंट्री आना है, हमको इस ब्रेक पे ट्रेड करना है जब मार्केट में ऑर्डर फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। जब यहाँ पर ब्रेक हुआ तब हमने एंट्री के लिए प्लान किया कि अब मार्केट क्लियर है और मार्केट हमको इंटर करना चाहिए। राइट, तो इसके वजह से आपको यहाँ पर सीधा आपको इसलिए कि हिंट मिलता है क्योंकि सपोर्ट लेवल यहाँ पर हाई नहीं है कि जो मार्केट को रोक पाए। यानी 650 के पास है तो मार्केट रुकेगी थोड़ी ना, 600 के पास मार्केट नहीं रुकने वाली है, 500 के पास जाने आसपास रुकने की
यानी कि 550 के नीचे जब जाएगी तब हम लोग एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, ना कि आपका 600 है ना आपका 650 पे। ये तो खाली एरिया हुआ ना, जब एक्टिव होके पोजीशन चलेगी तो क्लियरली जो खाली एरिया है यहाँ पर उस एरिया मार्केट इजीली ट्रैवल कर जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर तो है ही नहीं है। तो जो ऑर्डर एरिया है वो 23,500 है, तो 550 पकड़ लो। 550 जैसे ब्रेक हुआ आप एग्जिट करना फटाफट प्लान करो। अब मार्केट वो फ्लो में जा रही है, कितना फ्लो है मार्केट का उसके हिसाब से इसको ब्रेक होता है, यानी कोई भी सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप प्लान करके एंड डेटा रीड करके आप ट्रेड करोगे तो ही जाके आपको ग्रोथ होगी दोस्तों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज के ट्रेड के बारे में। बाकी और भी हमने यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट किया उसको भी आप आके देख सकते हो। यहाँ पर हर ट्रेड का डेटा के साथ ट्रेड होता है। अब देखो रही बात बैंक निफ्टी में, जब लोग ट्रेड कर रहे थे इतनी अच्छी खासी रेंज हुई थी, तो बहुत से मैक्सिमम ट्रेडर जो ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं उन लोगों ने किया होगा 13:30 पे एंड अच्छा खासा ब्रेकआउट पे। जैसे ही कैंडल ने ब्रेक किया वैसे ही मार्केट ने आपका क्या हुआ 5-7 मिनट बाद मार्केट क्या हुआ, वहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है। यहीं से मार्केट क्या हुआ कंटिन्यू गिरना स्टार्ट है। लेकिन इस रेंज पे कोई कंफर्मेशन थे ना, बड़े प्लेयर की पोजीशन यहाँ पर नहीं थी दोस्तों, राइट। इसी वजह से मैंने प्लान नहीं किया। मेरा प्लान था निफ्टी का और निफ्टी में मैंने क्लियरली कंफर्मेशन निकाला और उसके बाद हमने प्लान किया निफ्टी में, ठीक है। तो जिसमें आपके पास कंफर्मेशन हो उसमें आप ट्रेड करो, ना कि आप सिर्फ फैंसी चीज़ें देख के कि ब्रेक हो गया तो ट्रेड करो, कैंडल स्टिक बन गया तो ट्रेड करो। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें मत यूज़ करो एंड प्रैक्टिस करो डेटा पे दोस्तों, उससे ग्रोथ आपकी जल्दी होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में अपडेट पाने के लिए। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।